अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ देवताओं द्वारा बोए बीजों से 3 वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीजों से धात्री अर्थात आंवला और लक्ष्मी के बीजों से मालती, गौरी के दिए हुए बीजों से तुलसी। ये क्रमानुसार रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण हुई। जब विष्णु ने विलासमय स्त्री रूपी वृंदा के रूप में देखा तो वे उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने उन्हें प्रीतिपूर्वक देखा और तुलसी तथा धात्री ने विष्णु की ओर प्रेम से देखा। जो भी लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी, अतः उसका अति निंदित नाम बर्बरी रखा गया। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीत देने के कारण प्रीति बढ़ाने वाली हुई। जब विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए, तब देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया। देवों द्वारा स्तुति करने पर विष्णु जी उन दोनों को संग लेकर वैकुंठ को चले। इसी से कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन किया जाता है। वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली है। तुलसी वन तीर्थ के समान सब पापों को हरने वाला और कामों को देने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं, वहाँ यमदूत नहीं आते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी का संसर्ग, ये तीनों समान रूप से फलदायी है। तुलसी को लगाने, पालने और पानी देने से, दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों की वाणी, मन और शरीर से हुए पापों का शमन होता है। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु और भगवान शिव का पूजन करते हैं, वे कभी गर्भ में नहीं आते हैं। निःसंदेह वह मुक्ति को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी में निवास करते हैं। तुलसी की रज लगकर प्राणों को छोड़ने वाले सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उनको नहीं देख सकता और स्पर्श नहीं कर सकता। तुलसी की लकड़ी के चंदन को धारण करने वाले के शरीर को पाप भी स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जहाँ तुलसी की छाया हो वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, वह अक्षय होता है। हे नृपोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है, उनके नरक में पड़े हुए पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, माथे में, मुख में, देह में जो आंवले को धारण करता है, वह स्वयं ही हरि के समान जानना चाहिए। आंवले का फल, तुलसी और द्वारिका की रज, ये जिनके शरीर में स्थित है, वह मनुष्य जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में जो भी स्नान करता है, उसको गंगा स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे स्वर्ण और मोती से पूजने वाले का फल प्राप्त होता है। तीर्थ, मुनि, देवता, यज्ञ कार्तिक के महीने में तुला के सूर्य में आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है, वह निंदनीय नरक को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर अन्न और भोजन करता है, उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है तथा पूजन करना जीवन को सुखी बनाता है। विष्णु की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महात्म्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। धात्री और तुलसी के जन्म की कथा को भक्ति से सुने और सुनावे, वह निष्पाप होकर अपने पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 18वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।